हेलो गाइस, आज हम आपको हिंदी की झलक बुक का 3rd चैप्टर कराएंगे। डेविड की गुलेल। ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड जो होते हैं, कठिन शब्द, वो लिखे हुए हैं। विशाल, सुनहरी, जिम्मेदारी, गुलेल, निपुण, भरोसा, छावनी, ललकारा, पुरस्कार, जवाहरात। ये इज़राइल में बेतलहम नामक एक विशाल नगर था। उस नगर में जैसी नाम का एक गडरिया रहता था। उसका 13-14 वर्ष का एक बेटा था। उसके बेटे का नाम डेविड था। उसके सिर पर सुनहरे बाल थे। वह बहुत सुंदर लगता था। वह था तो बालक ही, परंतु उसमें फिर भी काफ़ी साहस और हिम्मत थी। उसके 3 बड़े भाई इज़राइल की सेना में कार्यरत थे। डेविड भी सेना में भर्ती होना चाहता था, परंतु उसके पिता ने उसे घर और भेड़ बकरियों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। डेविड दिन भर बेतलहम की पहाड़ियों में भेड़ बकरियां चराता रहता था। वे अपनी भेड़ बकरियों को भेड़ियों और भालुओं से बचाने के लिए अपने पास एक गुलेल रखता था। गुलेल चलाने में वह बहुत निपुण था। उसने अपने गुलेल से कितने ही भेड़ियों और भालुओं को चित कर दिया था। एक बार फ़िलिस्तीन तथा इज़राइल में युद्ध शुरू हो गया। दोनों देशों की सेनाओं ने आमने सामने की पहाड़ियों पर अपना मोर्चा जमा लिया। दोनों पहाड़ियों के बीच में एक घाटी थी। इज़राइल के लोग बहुत डरे हुए थे, इसलिए जैसे गडरिये ने अपने बेटे डेविड को बुलाया और कहा, तू सेना में जाकर अपने भाइयों से मिल। उनसे कहना कि वे भगवान पर भरोसा रखें, भगवान हमें ज़रूर विजय दिलाएंगे। दूसरे दिन डेविड अपनी भेड़ बकरियां अपने एक मित्र की देखरेख में छोड़कर इज़राइल की छावनी में गया। वहां अपने भाइयों से मिला। युद्ध के समय छावनी में आने के लिए तीनों भाइयों ने डेविड को डांटा। उसी समय फ़िलिस्तीन की सेना का एक लंबा और हट्टा-कट्टा सैनिक इज़राइल की छावनी के बाहर आ पहुंचा। उसने अपने सिर पर पीतल का जगमगाता हेलमेट पहन रखा था। चेहरा बहुत क्रूर और सख्त था। उसने दहाड़ते हुए कहा, ए इज़राइली सैनिकों, तुम अपनी सेना में से किसी को भी मुझसे लड़ने के लिए भेजो। यदि वे मुझे हरा देगा तो हम तुम्हारे ग़ुलाम बन जाएंगे, और यदि मैं उसको हरा दूंगा तो तुम हमारे ग़ुलाम हो जाओगे। डेविड ने अपने भाइयों से पूछा, ये व्यक्ति कौन है? एक सैनिक ने कहा, ये गोलियात है। पिछले 40 दिनों से रोज़ यहाँ आकर हमें चुनौती देता है, लेकिन उससे लड़ने की हम में से किसी को हिम्मत नहीं होती। यार किसका फ़ोन आया? लेकिन उससे लड़ने की हम में से किसी की हिम्मत नहीं होती। सैनिक की बात सुनकर डेविड इज़राइल के राजा सोल के पास गया। राजा सोल ने ऐलान किया, जो गोलियात को मारेगा उसके साथ में अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उसे बहुत सारा सोना और जवाहरात इनाम में दूंगा। डेविड ने राजा से कहा, श्रीमान, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं गोलियात से लड़कर उसे हरा दूंगा। राजा सोल आश्चर्य से डेविड की ओर देखते हुए बोले, तू उससे लड़ सकेगा? तो फिर जा और उस पर विजय प्राप्त कर। अब डेविड जंगल में एक झरने के पास गया। वहाँ से उसने 5 चिकने और गोल पत्थर लेकर अपनी थैली में रखे। उसने इज़राइली सेना को अपने साथ लिया। फिर फ़िलिस्तीन की सैनिक छावनी के आगे जाकर गोलियात को ललकारा। गोलियात डेविड को देखकर गरजा, अरे ओ बच्चे, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो तू मुझे गुलेल से मारने आया है? तुझे अपने जीवन से प्यार हो तो तुरंत यहाँ से भाग जा। डेविड ने निडरता से कहा, यदि तुझ में हिम्मत हो तो आ जा। मैं तेरे सामने तेरे भाले, तलवार और कवच काम नहीं आएंगे। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर डेविड तुरंत गोलियात की तरफ दौड़ा
उसने अपने गुलेल में एक पत्थर रखकर उसे सनसनाते हुए गोलियात पर छोड़ा। पत्थर ठीक गोलियात की कनपटी पर लगा। गोलियात ज़ोर से चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। डेविड अविलंब दौड़ता हुआ उसके पास गया। उसने गोलियात की तलवार से ही उसका सिर काट डाला। फिलिस्तीन के सैनिक ये दृश्य देखकर भयभीत हो गए। वे भागने लगे। इज़राइल सैनिकों ने उनका पीछा कर उन्हें पहाड़ी के दूसरी ओर भगा दिया। चारों ओर डेविड की जय जयकार होने लगी। पूरे इज़राइल में उत्सव मनाया गया। राजा सोल ने डेविड से अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे बहुत सारा सोना और जवाहरात भेंट में दिए। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये इसके शब्दार्थ हैं। विशाल, बड़ा, युद्ध, लड़ाई, छावनी, सेना का शिविर स्थल, हिम्मत, हौसला, सुनहरी, सोने के रंग के, भरोसा, विश्वास, गुलाम, दास, कवच, आवरण, ढाल, साहस, बहादुरी, हट्टा कट्टा, तगड़ा, ताकतवर, ऐलान, घोषणा, मुनादी, बेहोश, अचेत। गुलेल। भावोद्देश्य का गुलेल एक ऐसा शस्त्र जिसे लकड़ी की दो भुजाओं पर रबड़ बांधकर बनाया जाता है। उस रबड़ पर कंकड़ रखकर रबड़ को खींचते और निशाना लगाते हैं। नंबर 2 है जगमगाता हेलमेट। धातु का बना ऐसा सिर का कवच जो प्रकाश में जगमग करता है। इसके मौखिक प्रश्न हैं। ये डेविड कौन था? 2 है डेविड किस नगर में रहता था और क्या काम करता था? नंबर 3 है डेविड अपनी भेड़ बकरियों और भेड़िए और भालुओं से सुरक्षित बचाए रखने के लिए किस हथियार का प्रयोग करता था? डेविड इज़राइल सैनिक छावनी में क्या करने गया? गोलियात कौन था और उसने इज़राइल को क्या चेतावनी दी? इसके मौखिक जो प्रश्न हैं वो आपको कॉपी में करने हैं। इसका प्रश्न है ना, डेविड कौन था, तो आपको बताना है डेविड 13-14 वर्ष का साहसी और बहादुर लड़का था। नंबर 2 है डेविड किस नगर में रहता था और क्या काम करता था? डेविड इज़राइल के बेतलहम नामक नगर में रहता था। वे भेड़ बकरियां की देखभाल करता था। नंबर 3 है डेविड अपनी भेड़ बकरियों और भेड़िए और भालुओं से सुरक्षित बचाए रखने के लिए किस हथियार का प्रयोग करता था? इसका आंसर है डेविड अपनी भेड़ बकरियों को भेड़िए और भालुओं से बचाने के लिए गुलेल का प्रयोग करता था। नंबर 4 क्वेश्चन है डेविड इज़राइली सैनिक छावनी में क्या करने गया था? डेविड इज़राइली सैनिक छावनी में, इसका उत्तर है कि वो अपनी भाइयों से मिलने गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है गोलियात कौन था और उसने इज़राइल को क्या चेतावनी दी? इसका आंसर है गोलियात फिलिस्तीनी सेना का एक लंबा और हट्टा कट्टा सैनिक था। उसने चेतावनी दी थी कि इज़राइली सैनिक जो भी मुझे हरा देगा वे लोग उसे इज़राइल के ग़ुलाम बन जाएंगे। फिर दूसरा ऑप्शन है कलम से। क्वेश्चन नंबर 1 है डेविड के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर है, इसका उत्तर है डेविड के पिता का नाम जेसी था। नंबर 2 डेविड बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? इसका आंसर है डेविड बड़ा होकर अपने भाइयों की तरह सैनिक बनना चाहता था। नंबर 3 गोलियात कौन व्यक्ति था? इसका आंसर है गोलियात हट्टा कट्टा, क्रूर और सख्त व्यक्ति था। नंबर 4 राजा सोल ने क्या ऐलान करवाया? इसका आंसर है राजा सोल ने ऐलान कराया कि इसका आंसर है कि जो गोलियात को मारेगा उसके साथ में अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उसे बहुत सारा सोना और जवाहरात इनाम में दूंगा। ये इसका 4 का आंसर है यहाँ तक। इसके बाद 5 क्वेश्चन डेविड राजा सोल से मिलने क्यों गया? इसका आंसर है डेविड राजा सोल से अनुमति लेने गया कि वे गोलियात से लड़कर उसे मार देगा। क्वेश्चन नंबर 6 है
डेविड ने गोलियात को कैसे मारा? इसका आंसर है उसने अपनी गुलेल से एक पत्थर रखकर उसे सनसनाते हुए गोलियात पर छोड़ा। पत्थर ठीक गोलियात की कनपटी पर लगा। गोलियात ज़ोर से चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। डेविड अविलंब दौड़ता हुआ उसके पास गया। उसने गोलियात की तलवार से ही उसका सिर काट डाला। ये 6 का आंसर है। 7 क्वेश्चन है, डेविड को राजा सोल ने क्या पुरस्कार दिया? इसका आंसर है ये राजा सोल ने डेविड से अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे बहुत सारा सोना और जवाहरात भेंट में दिए। 7 का आंसर है। फिर 8 है, पाठ से सही वाक्यांश चुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। फर्स्ट है इसका, उसके सिर पर आपको यहाँ पे लिखना है पीतल पर जगमगाता हुआ हेलमेट था। फिर इसके बाद है गुलेल चलाने में, सेकंड है ये, इसके आगे लिखना है आपको वह बहुत निपुण था। थर्ड है वहाँ से उसने 5, इसके यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ चिकने और गोल पत्थर लेकर अपनी थैली में रखे। 4 है इतना कहकर डेविड, यहाँ पे आपको लिखना है इसके आगे, तुरंत गोलियात की तरफ दौड़ा। 5 है पूरे इज़राइल में, यहाँ पे आपको लिखना है उत्सव मनाया गया। इसके बाद है समझो भाषा के हैं अनाकार्थी शब्द लिखिए। कर का हाथ करना ये लिखा हुआ है। काल का आपको लिखना है समय, भविष्य और आगामी। धन का आपको लिखना है दौलत, संपदा, संपत्ति। इसके बाद है फिर आगे इसके ये खे है, गे विलोम शब्द लिखने हैं आपको। इसके ये में प्रत्येक के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।